हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी है। स्पेशली इसमें खास बात क्या है कि तुम्हें nth टर्म भी फाइंड करनी है एंड सम ऑफ द सीरीज भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन करने में बहुत ही अच्छा है। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जसपाल सिंह रिपेज हिज टोटल लोन फॉर ₹1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000। देखो क्वेश्चन में क्या है, टोटल लोन कितना है, 1,18,000 का है एंड उसने जो अपनी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट की है वो ₹1000 से स्टार्ट की है। मीन्स ही इज पेइंग एवरी मंथ एंड एवरी मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट इंक्रीज हो रही है बाय ₹100। ठीक है ना। तो एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट इंक्रीज हो रही है ₹100 से और फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट थी दैट वाज पेड 1000। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारे सीरीज जो बनेगी उसमें फर्स्ट टर्म हमारी है 1000 एंड एवरी मंथ ₹100 इंक्रीज हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस विल बी डी विल बी 100। ओके, नाउ व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 30th इंस्टॉलमेंट में हमें कितना अमाउंट पेड करना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 30th इंस्टॉलमेंट का मीनिंग क्या हुआ, 30th इंस्टॉलमेंट का मीनिंग हुआ वी हैव टू फाइंड A30। सो इट इज वेरी इजी, वी कैन फाइंड इट वेरी इजी। A30 विल बी, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो वी विल फाइंड नाउ A30। A30 इक्वल्स टू 1000 plus 30 minus 1 into 100. Okay, so it is 1000 plus 30 minus 1 is 29 and 29 multiply 100 is 2900. So it is 3900. Okay, so 30th इंस्टॉलमेंट में तुम्हें क्या करना है, ₹3900 पे करना है। ओके, नाउ आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट के बाद अभी हमारा कितना पे करना बाकी है। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अभी तक कितना अमाउंट पे किया है, उसके बाद हमारा हम चेक करेंगे कि कितना अभी रिमेनिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हमें चेक कर निकालना है कि हमने कितना पे कर लिया और इंस्टॉलमेंट हमने कितनी दी है, 30 दी है। तो लोन पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, तो वी हैव टू फाइंड S30। क्वेश्चन में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें फाइंड क्या करना है, टर्म फाइंड करनी है या सम फाइंड करना है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर कहा है कि कितना इंस्टॉलमेंट उसका, कितना अमाउंट उसका रह गया है अभी। ठीक है ना, तो यानी कि हमें पहले ये फाइंड करना है कि कितना टोटल अमाउंट उसने पे कर दिया है। तो सो वी विल गेट S30। तो S30, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो S30 विल बी 30 अपॉन 2 and 2a will be 2 into 1000 plus 30 minus 1 into 100. Okay, so it is 15 and bracket में आ जाएगा ये 2000 plus again it is 2900. So it will be 15 into 2000 plus 2900 will be 4900 and the multiplication will be 73500. So amount has been paid in 30 installment is 73500. पेड अमाउंट कितना हो गया, 73500 रुपीज। एंड नाउ रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी, हमारा टोटल अमाउंट कितना था, 1,18,000 रुपीज एंड वी हैव पेड 73,500 rupees. So remaining amount will be, subtract them easily,
44,500. It means we have to pay 44,500 rupees. Okay, इजी क्वेश्चन है. एक बार फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम. हमारा क्वेश्चन क्या था? जसपाल रीपेज हिज अमाउंट. कितना लोन था? 1,18,000 का. एंड बाय पेइंग एवरी मंथ बाय ₹1,000 एंड इंक्रीजिंग अमाउंट था 100 रुपीज. तो हमारे फर्स्ट टर्म सीरीज की हो गई 1000 एंड कॉमन डिफरेंस वाज 100. हमने पहले 30th इंस्टॉलमेंट निकाला, दैट वाज 3900. और उसके बाद हमने निकाला इसमें क्या कि 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने कितना अमाउंट पे कर दिया. 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने कितना अमाउंट पे किया है, हमने S30 फाइंड कर लिया, जो हमारा आया था 73,500 rupees. Now this amount has been paid. Now we have to find the remaining amount, and remaining amount is 1,18,000 minus 73,500. So remaining amount is 44,500 rupees that has been paid by that person. Okay बच्चों,